इलॉन मस्क के कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी, जो कि रॉकेट्स बनाती है। इनके ये सब कामों ने इलॉन मस्क को घर घर तक पहुंचा दिया। इलॉन मस्क के अंदर एक अलग ही जुनून है, जिससे उन्होंने सोलर सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। मस्क सेविंग द ह्यूमन रेस। इलॉन मस्क ह्यूमन रेस यानी कि इंसानों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इलॉन मस्क सिर्फ एक पैसे के लिए दीवाने और आम एंटरप्रेन्योर नहीं है। इलॉन मस्क के दिल में धरती के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी सहानुभूति है। इलॉन मस्क इंसानियत को मार्स पे बसाना चाहते हैं और उसे वो बचाना भी चाहते हैं आगे आने वाले खतरों से। इलॉन मस्क के मुताबिक ख़त्म होते हुए साधनों के साथ अर्थ अब रहने लायक घर नहीं बचा है। इलॉन मस्क अपने अनरियलिस्टिक गोल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इलॉन मस्क मंडे को स्पेसएक्स में जाते हैं, जहां पे वो ट्यूसडे रात तक काम करते हैं। फिर वो सिलिकॉन वैली जाते हैं, जहां वो वेडनेसडे और थर्सडे बिताते हैं, जहां पे वो टेस्ला में काम करते हैं। टेस्ला में काम करने के बाद एलॉन मस्क लॉस एंजलिस वापस आते हैं। अनहैप्पी चाइल्डहुड। इलॉन मस्क का चाइल्डहुड यानी कि उनका बचपन काफ़ी अनहैप्पी गया है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने बनाए वीडियो गेम ब्लास्टर को $500 में बेच दिया। इलॉन मस्क ने अपने कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया। मस्क और उसके दोस्तों ने 14 बेडरूम के घर, जो कि उन्होंने किराए पर लिया था, उसमें पार्टी रखी और उस पार्टी में आने का किराया $5 रखा। इस तरह से उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक रात में ही 1 महीने तक रहने लायक किराया जमा किया। मस्क का पहला स्टार्टअप 1995 में उन्होंने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की खोज की और उसका नाम बाद में Zip2 हो गया। पीसी मैन्युफैक्चरर कॉम्पैक ने Zip2 के लिए $300 मिलियन देने का डिसाइड किया और Zip2 को कॉम्पैक ने खरीद लिया। इलॉन मस्क ने अपने पेपैल के हुए कमाई से एक मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार खरीदी। फिर उन्होंने एक बड़ा घर भी खरीदा। उन्होंने अपने बचे हुए पैसों को अपने अगले बिजनेस X.com में लगा दिया। इलॉन मस्क X.com को पहला ऑनलाइन बैंक बनाने में सफल हुए। बाद में X.com का नाम पेपैल कर दिया गया और पेपैल को eBay को बेच दिया गया। इसमें से इलॉन मस्क को $250 मिलियन मिले। इलॉन मस्क ने 2001 में स्पेस इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला लिया। उस वक्त मार्स सोसाइटी मार्स पर जीवन बनाने के बारे में सोच रही थी। वो एक चूहे को ऑर्बिट में भेजने वाले थे,
इलॉन मस्क ने अपनी शुरुआत सस्ते रॉकेट बनाने से की। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। स्पेसएक्स का पहला लॉन्च कंपनी के शुरू होने के 15 महीने के अंदर ही हो गया था, पर वो सफल नहीं हो पाया। स्पेसएक्स के ज़्यादातर लॉन्चेस फेल हुए, लेकिन आंधी आए या तूफान, इलॉन स्पेसएक्स का साथ देते रहे और इलॉन की मेहनत आखिरकार रंग लाई। यही वो ड्रैगन कैप्सूल था जिसको इलॉन ने स्पेस में भेजा और रिटर्न भी लाए, और ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग ओशन में करा दी गई थी। स्पेसएक्स के सक्सेस के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक कार में शुरुआत की और टेस्ला की शुरुआत तभी हुई। जब एलॉन कार मार्केट में आए तभी फेरारी और जैगवार जैसे ब्रांड की कारें चलती थी जो कि गैसोलीन पर थी। मिड 2012 में टेस्ला मॉडल एस सीडैन में ट्रांसपोर्टेशन हमेशा के लिए बदल गया। टेस्ला कार में काफ़ी सारे सेंसर्स थे जिससे ड्राइवर को एक भी बटन छुए बिना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्षमता थी। इसे कंप्यूटर्स ऑन व्हील्स यानी कि पहियों के ऊपर कंप्यूटर ऐसा नाम दिया गया। नवंबर 2012 में मोटर ट्रेंड्स ने टेस्ला को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। कंज्यूमर मैगजीन्स ने टेस्ला को 99 आउट ऑफ 100 रेटिंग दी, जो कि अब तक की सबसे बेस्ट रेटिंग थी। इलॉन मस्क को शुरू से ही सोलर पैनल के बारे में फैसिनेशन था और उन्होंने अपने भाई के साथ सोलर सिटी में भी काम किया। राइट ब्रदर्स तभी सोलर सिटी में काम कर रहे थे और वो फाउंडर भी थे। मस्क ने उनकी काफ़ी मदद की। 6 साल बाद सोलर सिटी सोलर पैनल लगाने वाला सबसे बड़ा इंस्टॉलर बना। 2014 में सोलर सिटी की कीमत लगभग $7 बिलियन तक हो गई। इलॉन मस्क का गोल हमेशा से यही रहा है कि अगर आज इंसान ठीक से जीना शुरू करेगा तो ही इंसानियत के पास भविष्य होगा। फिर इलॉन मस्क ने हाइपरलूप में सपोर्ट किया। हाइपरलूप बेसिकली एक बड़ी ट्यूब थी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इलॉन मस्क का हाइपरलूप का डिज़ाइन लो प्रेशर में चलता है। इलॉन मस्क एक महान एंटरप्रेन्योर है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने एक लंबे वक्त तक चलने वाली टेक्नोलॉजी को नए समय तक पहुंचाया है और इसमें कोई शक नहीं कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे।